आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। যোৱা 22 তাৰিখে কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত হৈ যোৱা ভয়ানক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত আমি সকলো ভাৰতবাসীয়ে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰি বাট চাই আছো। আৰ্টিকেল 370 এব্ৰগেট কৰাৰ পিছত যিখন চৰকাৰে ক্লেইম কৰে যে ভাৰত এতিয়া সঠিক হাতত আছে, তাৰ পিছতো এনে ভয়ানক ঘটনা কিদৰে হ'বলৈ পালে? ভাৰতত এনেই যি হিন্দু মুছলিমৰ প্ৰপাগাণ্ডা চলি থাকে তাক আৰু ইনক্ৰিজ কৰি ভাৰতত আনসাৰ্টেনিটি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এয়া কোনো বৈদেশিক চক্ৰান্ত আছিল নেকি? हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो। अरे आतंकवादी ने अगर मारा, धर्म पूछ के मारा, मैं कहता हूं जात पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, कैसे भी मारा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उसका मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि वो दहशत फैलेगी तो काम होगा। ये पहला ऐसा आतंकी हमला हम देख रहे हैं जिसमें स्पेशल नाम और धर्म पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि भारत की राजनीति का वो हिस्सा बन चुका है। आज उन आतंकियों को भी पता है कि अगर लंबे समय तक दहशत फैलानी है तो जिस चीज पे भारत आज खड़ा हुआ है उसी कमजोर नस को दबाओ। उन्होंने वो कमजोर नस दबा करके भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया है, और उस प्रोपेगेंडा पे हम लोग सारे के सारे शिकार बनते जा रहे हैं। अरे आतंकवादियों के आपको ये होना चाहिए कि अगर आपको जवाब देना है तो हिंदू मुसलमान को एक होकर के जवाब देना पड़ेगा। আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডিয়ান মুছলিমসকলক অন্য দৃষ্টিৰে নাচাই এক লগ হৈ পাকিস্তান চক্ৰান্তৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবো। উই শুড নট ফৰগেট শাহেদ আদিল হুছেইন শাহ, হু ৱাজ এমংষ্ট দ্য 26 victims of Pahalgam terrorist attack. He was the only local resident, the sole Muslim victim, who died heroically while trying to protect the tourists during the assault. Before you judge the entire community, do watch this video. हमारे क्रैन माल, हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए, हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते उठते बैठते हैं। ये रोजी रोटी का सानवी मसला है। दूसरा, पहले इंसान दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और के लिए कुछ करना चाहिए। करो भैया, खुदा ताला ने हमें पैदा किया है एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए, नहीं तो इबादत के लिए लाखों फरिश्ते हैं खुदा को। हम मरते, हम क्या बताए, जब हम वो वीडियो देखे उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के सराहने रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। हम उसी बेटी को कहते हैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा हमें तकलीफ है तुम्हारी हालत होने से। हम खुदा से दुआ करते हैं तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिले और आपको सब्र मिले, और आप यकीन रखो तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा हमें तकलीफ है तुम्हारी इसका। Lots of questions and lots of thoughts are coming in our mind, but the main question is what next? ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ এগেইনষ্টত কি কৰিব? অলৰেডি ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ এগেইনষ্টত কেইবাখনো ষ্টেপছ লৈছে, ইনক্লুডিং সাসপেনশন অফ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি, ক্লোজাৰ অফ ৱাগা আটাৰী বৰ্ডাৰ, ভিসা এণ্ড ডিপ্লোমেটিক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, এণ্ড withdrawal of Indian diplomats from Pakistan. We should discuss all this in the next video, how it will impact Pakistan, what consequences Pakistan will face for this. But I think this is not enough. Indian government should have taken more serious actions against Pakistan, and we need to be careful. There must be a security breach in Kashmir. The center and our security agencies needs to be more alert, since Kashmir is a union territory and the security comes under Home Ministry of central government. Before I conclude today, there are some genuine and very serious questions from you. Do watch this video. अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, RR है, SSB है, CRPF है, आर्मी है, BSF है, वो क्या जग मार रहे थे? फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अभी यहाँ पर हम बात करें ये वारिया लुक वनान या वलसा या नेशनल ये हमारी यूटी है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होम डिपार्टमेंट है ही नहीं। द सिक्योरिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। व्हाट वाज ही डूइंग?
लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पूछो सवाल। मैं उससे सवाल कर रहा हूं आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर। होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए। होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये क्यों हुआ?